लोगों को मुद्रा योजना के तहत उन्हें लोन मिला और उन्होंने रोजगार किया। 40 करोड़ लोगों ने रोजगार किया, एक आदमी रखा भी होगा। 80 करोड़ ये हो गए और 85 करोड़ को राशन मिल रहा। 1 करोड़ कितने हो गए? 1 अरब 65 करोड़ लोग, और जनता है हमारे यहाँ 1 लाख 1 करोड़ 40 1 अरब 40 करोड़। तो ये कौन सा गलत है? झूठ बोलने वाले लोग हैं। अभी कह रहे थे मंत्रमुग्ध सरकार इसलिए है कि जब प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो निर्मला सीतारमण कहती है मैं तो प्याज खाती नहीं। अब उनके समर्थक कह रहे कि भैया टमाटर ना खाओ, तो भैया क्या क्या ना करें ये बता दो। आटा भी महंगा हो रहा, क्या आटा खाना भी बंद कर दे? तो लोगों को सीधा कह दो कि आप जाओ, जमुना में बाढ़ आई हुई है उसमें ही कूद जाओ। अगर कोई आपके बारे में बोलना चाहे और आपके बारे में आपकी बुराई कर रहा हो तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए। अगर आप सबसे बड़े लोकतंत्र हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता जरूर होनी चाहिए कि सुन सकें आप किसी की बात। बेटा मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं, क्या है नाम बेटा? अंशुल नाम है मेरा। अंशुल। अंशुल बेटा ये क्लास है, ये बोलने की जगह नहीं है। पहले तुम्हें 6 महीने से खड़ा होना सिखाऊंगा, फिर बोलना सिखाऊंगा। जी जी। देखिए प्रतीक जी, किस प्रकार से 140 करोड़ भारतवासियों की छाती चौड़ी हो रही है। देश विश्वगुरु बनता जा रहा है तो इनको लगता है ये सनक है। अरे भैया देश को आगे ले जाने के लिए सनक जरूरी है। आपकी तरह मुस्लिम अपीजमेंट आवश्यक नहीं है, आतंकवादियों को छोड़ना आवश्यक नहीं है। राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने वाले कैसे हजम करेंगे कि आज देश के अंदर राम राज्य आ रहा है। दूसरी चीज, इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि भैया इतने करोड़, तो मैं इनको समझाना चाहता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपया आज ऋण के रूप में मिला है, लेकिन 81 करोड़ भारतवासियों को लगातार राशन योजना मिल रही है। इनको ठीक, मैंने ले लिया आपका, मैंने आपकी बात ले ली। मैं आ रहा हूँ। क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार समाजवादी पार्टी के पास फिर से जाना पड़ेगा, देन आई विल कम टू बीजेपी। देखिए आंकड़ा 2 बार बदल गए, अभी ये पता लग जाएगा। दूसरा, 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी देने का आपने वादा किया था, फिर क्या हुआ? 7,22,000 केवल नौकरी मिली है। नौकरी पे बात नहीं, महंगाई अपने चरम पर है। और जहां आप कह रहे थे ना कि वो इसमें वो आएगी, क्या नाम है, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, MSP बढ़ाने की बात कर रहे थे, क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये सवाल खड़े हैं आज भी। ये विपक्ष को बोलने का पूरा हक है, सवाल पूछने का हक है, बस आराम से। जी सनक, हाँ सनक है इस देश के प्रधानमंत्री को तो कि 70 साल के बाद 18,000 गांव में बिजली पहुंचाता है। सनक है कि महिलाएं जाती थी खेत में, अपने उन महिलाओं को इज्जत कर दिया। ये गलत बात है जी। ये सनक है कि 70 वर्षों तक महिलाएं जाती थी सड़कों पे शौचालय के लिए, 70 वर्ष बाद 11 करोड़ महिलाओं का इज्जत ढाकने का काम किया। यह सनक है कि एक एम्स होता था 16 एम्स से। यह सनक है कि एक एयरपोर्ट होता था, आज इतने एयरपोर्ट हैं। यह सनक होगा। और आप बात करते हैं बेरोजगारी की, सर एक आंकड़े रखता हूं, कोई भी आंकड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है। आप दिल्ली में या CP में घूम जाओ, 1000 ऐसे मिल जाएंगे जो पूछ रहे होंगे फूड ब्लॉगर, भैया नमक है या हल्दी है? अरे वो रोजगार खा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, वो भी एक रोजगार है। रोजगार में आप यूट्यूब चैनल से लोग कमा रहा है, ई-रिक्शा से कमा रहा है। ठीक। कांग्रेस ने बीजेपी। प्रतीक जी, हाँ भाई ने अभी बिजली की बात करी कि प्रधानमंत्री जी की सनक है बिजली 18 घंटे 50 घंटे। मतलब सनक शब्द का अर्थ वो वहां नहीं, सनक शब्द का अर्थ लगन से। मैं उस पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे भाई है, भाई साहब थोड़ा दिखाइए, ये भाई मेरा है। और मैं जब ब्रेक पे बैठा हुआ था तो इसने बोला कि एक सवाल सर पूछ लीजिएगा कि अंकुर बिहार का रहने वाला हूँ, वहां पर 18 घंटे बिजली नहीं आती। ये मेरा भाई, ये भाई यहीं खड़ा है। अब देखिए यही है जनता की बात, जनता ही बता रही है। अरे रुको बोलने दो, मैं अभी बोलेंगे। अरे रुको अंकुर, रुको, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 18 घंटे बिजली नहीं है, आपके पास 18 घंटे झूठ बोल रहे हैं वो तो आप रुकिए, झूठ बोल रहे हैं तो तब भी वेट करिए। अरे बैठिए, बाप दादा ने नहीं देखी ना, चुप रहे। जी। देखिए दूसरी
दूसरी बात, भाई ने बड़े बड़े आंकड़े दिए, लेकिन भाई को आंकड़ा आता ही नहीं है तो बस बोले जा रहा था। अरे भाई, आंकड़ा तो हम यही मांग रहे हैं कि आप बता दीजिए, अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर कितने रजिस्टर्ड हैं आपके पास, वो बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितने प्रकार के हैं, यही बता दीजिए अगर सरकार आप चला रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हेल्थ स्कीम और इंश्योरेंस मेडिकल स्कीम दोनों आई, वो बहुत बेहतर थी। बिल्कुल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दोनों आए बेहतर थे। क्या आप इससे ताल्लुक नहीं रखते कि अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में 25 लाख का बीमा, इस विश्व में पहली ऐसी प्रदेश है, विश्व में, देश में नहीं, विश्व में ऐसा पहला प्रदेश है, 25 लाख हेल्थ गारंटी है। और लोग बोल रहे हैं सरकार, हम लोग नहीं, अगर हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, वो दोबारा आ जाएंगे। आ ही रहे हैं आप जी। प्रतीक भाई ने अशोक गहलोत पे सवाल किया ना, इन्होंने इनको पूछा 4.5 साल में कितने रोजगार दिए, और अशोक गहलोत को सेंटर के जो इनकी परिवारवादी है ना, वो उनको 1 रुपए का 4 जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 25 पैसे में सरकार। जी, एक मिनट, आराम से। अशोक गहलोत जी ने बहुत बढ़िया काम किया। मैं राजस्थान से ही, आराम से सुन ले तो भाई। नहीं भाई। हाँ जी, राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया। अंदर आके बोलो भाई, हल्ला मचाएंगे तो मैं अंदर बुलाऊंगा। हाँ जी, अशोक गहलोत फिर से बोलना शुरू हुआ। अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम। हाँ। 25 लाख जो उन्होंने बोला, बिल्कुल सही बोला। हाँ। 25 लाख रुपए का इलाज सच में मुफ्त में होता है। मेरी माता जी का हाथ टूट गया था, 2.5 लाख रुपए मतलब लगे उसमें, लेकिन सरकार नहीं दिए, वो मेरे जेब से नहीं लगे। बहुत अच्छा बात है। हाँ। बहुत अच्छा, कहीं से भी लाभ आए, हाँ। आम जनता को मिलता है, उससे अच्छा कोई काम नहीं। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, सबकी बातें मैंने सुनी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद समय भी कम है, जल्दी है, बहुत है, बिल्कुल। हाँ। जब मोदी जी यानी कि देश के प्रधानमंत्री, थोड़ा कान खोलिएगा सर, जब मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री जहाज उनका विदेश के लिए दहाड़ता है, जहाज यानी भारतीय वायुसेना का, मोदी जी का पर्सनल जहाज नहीं, वायुसेना का जहाज दहाड़ता है, इन विपक्षों का कलेजा फटने लग जाता है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इनके पास ये चश्मा जो है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति को राष्ट्र नीति के चश्मे से देखती है, पर इनके चश्मे में एक चश्मा आलोचना का है, दूसरा चश्मा में चुप्पी में पावर है। जो बंगाल नहीं दिखता, मणिपुर दिखता है, बंगाल में जनता जल रही है, नहीं दिखता। और यहाँ पे लेबर की बात हुई, मैं बताता हूँ, जितने यहाँ पे लोग हैं, यहाँ जब दिहाड़ी करने को, बिहार की बात हुई, झारखंड की बात हुई, दिहाड़ी करने के लिए जब कोई मजदूर आता था ना, उसे 500-300 ये मिलता था, उसे मजबूर किराने स्टोर से सामान्य खाद्य खरीदना पड़ता था। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड करके उसे भी राहत मोदी जी ने दिया है कि तुम कहीं कमाओ, तुम्हें राशन मिलेगा। और दूसरी बात बता रहा हूं, जवान जी बहुत फिटनेस पे ध्यान देते, बड़ा हैंडसम युवा है, एकदम जग जाहिर है। जब हमारे घर में, जवान जी, मेरे घर, आपका भी उदाहरण नहीं दूंगा, अपने घर में कोई बीमार पड़ता है, घर के मुखिया घबरा जाते हैं, पड़ोस आस पास दौड़ते हैं, कोई इमरजेंसी पड़ गया, बीमार पड़ गया, 140 करोड़ जिसका परिवार है, उसका कोरोना आया, किसी के आगे भीख नहीं मांगी, वैक्सीन बना के आज भैया जी कहीं में सबको खड़ा करके रखा है, डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाया। और तीसरी बात मैं आपको कहता हूं, केवल आलोचना करने के लिए राजनीति मत कीजिए। बहुत बड़ा है ये देश, राजनीति से देश चला है, वो राजनीति गंदा नहीं हो सकता। जब जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बैक बेंचर जो होते हैं ना, वो फुस 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 कर आया। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा नंगल पंजाब से। अरे पंजाब से? पंजाब की हालत ठीक है? हम भाखड़ा नंगल देखा है जी जनाब, बोलिए। वहाँ से आया हूँ। पंजाब से? पंजाब में बहुत बुरी हालत है, फ्लड आए हुए हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ। हाँ। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हालत है, ये बात सच है। पंजाब की हालत बहुत, इसमें हिमाचल में उससे भी ज्यादा, हिमाचल में तो और भी ज्यादा हालत खराब है। तो ये राजनीति करने की बजाय पहले उन चीजों पे ध्यान, पहले उस पर ध्यान देने की जरूरत है जो रिलीफ है उसके। जी रिलीफ की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेरा मित्र जो है बहुत तेजी से बोलता बहुत तेजी से। चश्मा निकाल के कहा, ये चश्मा जो है राष्ट्रवादी आंखों से देखते हैं, राष्ट्रवादी आंखों से देखते हैं। अरे भाई, इस देश में वरिष्ठ राष्ट्र में मणिपुर नहीं है।